नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इमरान सरी। आप देख रहे हैं बी रिपब्लिक न्यूज़। भदोही जनपद में बड़ी सियासत उलट पलट गई है। बड़े बड़े प्रत्याशी वहां पे आ चुके हैं और बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी नहीं सामने आया है। तो उसके पीछे बड़ी ढेर सारी वजह है, और क्या क्या वजह है वो जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ राजा विकास सिंह जुड़ चुके हैं, और राजनीतिक मामले में हम तो यूँ कहेंगे बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, और ऐसी ऐसी जानकारियाँ आपको देंगे जो आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। क्या कुछ कहिएगा सर? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप मेरे पास आए और आपने जो मुझसे पूछा है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ यह मैं नहीं जानता हूँ, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी रहा, बहुत काम किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इलेक्शन इंचार्ज रहा, अपने कंपनी को लेके गए, सब कुछ किए। सेवानिवृत्ति होने के बाद मुझे एक दायित्व दिया गया कि आप स्वदेशी जागरण मंच में आइए, और मैं स्वदेशी जागरण मंच में कार्य किया। कार्य को देखते हुए मुझे बहुत अच्छे पदों से नवाजा गया। प्रांत कार्यकारी सदस्य व पालक के रूप में भदोही दिया गया। पालक के रूप में भदोही देने के बाद मैं बहुत काम किया, क्योंकि काम करने वाला आदमी हूँ, घर बैठ नहीं सकता हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, रिटायर हो गया हूँ। लेकिन कोई भी मेरी उम्र आज की डेट में 45 से 50 साल से ज़्यादा बता ही नहीं सकता है। अभी मेरे पास बहुत ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का प्रयोग मैंने भदोही में दिल और दिमाग से किया। कितने लोगों का स्टेटमेंट मैंने सुना, उसमें हमारे छोटे भाई गरवार जी ने में अपना स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने बताया कि माननीय ललतेश जी आए, माननीय कई लोग आए। लोगों ने जो है भदोही को बड़े ही उस निगाह से बोला कि यहाँ किसी ने कोई कार्य नहीं किया है। ऐसा नहीं है, जिसको दायित्व मिलता है वो कुछ न कुछ कार्य करता है। रह गई बात, उन्होंने जो कहा है कि भदोही में हम बाहरी को नहीं आने देंगे, तो ये ललतेश जी के ऊपर उन्होंने कहा ये गलत किया है। वो कहाँ सोए थे जब बीरेंद्र सिंह मस्त वहाँ पे 2 बार सांसद बने। पंडित जी चंदौली वाले जो इस समय महेंद्र नाथ पांडे जो मंत्री हैं, वो भी भदोही से आए, वो भी तो बाहर के थे। उस समय ये युवा लोग या वहाँ के नेता लोग उनको जिताए, बैठाए, सब कुछ किए। तो ये बात अच्छा नहीं लगा कि आप किसी के प्रति ऐसा बोले। आज जहाँ तक मेरी बात है, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। हर पार्टी अपने देश की पार्टी है, भारतवर्ष की पार्टी है। हर आदमी को स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता रूप से बोलने का अधिकार है। और रह गई बात मेरी, तो मैं किसी राजनीति में नहीं आया था आपके भदोही में। मैं तो भदोही में आया था एक पालक की हैसियत से, स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से आया था, जिसमें माननीय कश्मीरी लाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे इस पद से नवाजा कि आप भदोही के पालक की हैसियत से काम कीजिए। लेकिन सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है, आपने कई बार बोला भी है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आखिर वजह क्या रहेगी? क्योंकि आपने कई ऐसे चुनाव अपने शासन में करा भी चुके हैं। चुनाव को आखिर किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सत्यता ये है कि चुनाव वास्तव में मेरे जैसे व्यक्ति के लड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं बहुत भावुक आदमी हूँ। मैं गरीबी को बहुत नज़दीकी से देखा हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी के से प्रेरणा लेके सफाई अभियान के अनुसार मैंने अपने गरीब भाइयों को, जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे पे बैठते हैं, जो हमसे और आपसे अपेक्षा रखते हैं, उनके सफाई अभियान का बीड़ा मैं सन 17 से उठाया। और उन्हें मैं जो भी कुछ उनके शारीरिक ब्रश, मंजन, तेल, साबुन, कपड़ा, कंबल, खिलौना इत्यादि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से मैं देते आया हूँ। ये मैंने किया। और जब भदोही में हम उतरे
क्योंकि भदोही से मेरा लगाव इसलिए कि भदोही पहले मेरे ही गांव में था, बनारस के अंदर ही भदोही था, और मैं भदोही से सटे हुए जमीन अनई से मैं था। अनई हमारे पुरखों का स्टेट रहा हुआ है। हम लोग मझौली राजा स्टेट से हैं, और वहाँ से हमें एक स्टेट मिला अनई गांव, जहाँ मेरा आज भी तुलसीदास इंटर कॉलेज है, जो कई एकड़ में है, जो मेरे पिताजी ने उसकी स्थापना की। पंडित कमलापति त्रिपाठी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा राघव दास ने उन मेरे पिताजी के हड़ताल को शासन से आदेश लिया कर करके उनके हड़ताल को ख़त्म किया, और आज वो स्कूल हमारे बाबूजी ने ट्रस्ट कर दिया। हम लोग उससे कमाई नहीं करते हैं, तो वही ब्लड मेरे में भी था। और जब भदोही में मैं घूमना शुरू किया, तो लोगों के घर में जब मैं जाना शुरू किया, तो किसी के यहाँ कोई बुजुर्ग, किसी के यहाँ कोई औरत, किसी के यहाँ कोई शादीशुदा औरत एक बेवा की तरह से लगती थी, क्योंकि उसके पति नहीं थे। पूछने पे पता लगता था कि उनके पति गए बाहर कमाने के लिए। तब बुजुर्गों ने बोला कि बेटा आप बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। हम कहे नहीं बाबा आप बताएं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ चीनी मिल चलता था, तो पलायन नहीं था। चीनी मिल में हमारे बच्चे हमारे साथ रहते थे। हम लोग चीनी मिल की वजह से गन्ना की खेती होती थी, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट का गन्ना आता था, और उस गन्ने से हम लोग पैदावार करके अपने घर के लड़के लड़कियों की शादी करते थे, गौना करते थे, एक जो है साथ रहने का, साथ खाने का एक आनंद लेते थे। लेकिन वो सब बेटा ख़त्म हो गया। इसलिए मैंने बहुत दुख को झेलते हुए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार किया। उन्होंने मेरे पत्र का जवाब दिया और डीएम महोदय से जांच कराया। डीएम साहब का मैं बहुत ही दिल से सहृदय धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भदोही के पक्ष में और मेरे पक्ष में लिखा कि नहीं, चीनी मिल जो विकास सिंह ने उठाया है वो बहुत ज़रूरी है और वो खुलना चाहिए। इसी तरह से वहाँ के विद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना, पुल का दिलाना, ये बार बार मैं करता रहा, क्योंकि भदोही से न जाने क्या एक लगाव लगा कि पूरा जन्म का मेरा स्थान भदोही रहा है। और उसके बाद मैंने क्या क्या काम किया वो क्या करके मैं छोटा नहीं होना चाहता हूँ कि जो भी मैंने कार्य किया जो मेरे दिल और दिमाग में आया। लेकिन अभी क्यास लग रहा है कि उनको टिकट दिया जाएगा, इनको टिकट दिया जाएगा। तो मैं अगर हमारे जो भी गणमान्य व्यक्तियों ने मेरा नाम अगर मेरे कार्य को देखते हुए हमारे उन लोगों को मेरे नाम को भेजा होगा कि जो टिकट के लिए आश्वासन देंगे कि किसे टिकट देना चाहिए, तो हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है अगर थोड़ा सा भी वो इंटरेस्ट से नाम भेजे होंगे, अंदर घुस के नाम भेजे होंगे, किसी स्वार्थ में, किसी दबाव में किसी का नाम नहीं भेजे होंगे, तो उनकी मजबूरी होगी कि वो मेरा नाम भेजे होंगे। और मैं आदरणीय अमित शाह जी से, आदरणीय हमारे योगी जी जिनके स्कूल का मैं छात्र रह चुका हूँ, उन्होंने मेरे काम को देखा है। बड़े बाबा से लेके दिग्विजय नाथ, अवैधनाथ, सभी लोगों ने मेरे कार्य को देखा है। शुरू से खेल कूद के मैदान में रहे हैं, बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया हूँ। जब सर आप प्रशासन में थे तो क्या एक कहानी है कि कहीं एक आप बम था, उसको आप बम को लपेट लिए थे, सीने से लगा लिए थे, क्या कुछ कहानी है? नहीं, मैं प्रशासन में था क्योंकि मैं काम करने वाला आदमी हूँ, और प्रशासन में था। बम को मैंने सीने से नहीं लगाया था। वहाँ पे एक, हाँ, वहाँ पे उस समय माननीय बृजलाल जी जो आज इस समय राज्यसभा में सांसद हैं, उस समय वो मेरे डीआईजी रहा करते थे। उन्होंने बताया कि विकास सिंह चलिए, जेल की गाड़ी पे लोगों ने बम मार दिया है दुर्दांत अपराधियों को छुड़ाने के लिए। तत्काल हम लोग वहाँ पे पहुँचे। वैशाली ट्रेन आ रही थी और जेल की गाड़ी पे बम मार करके लोग जो है उसके अंदर से बाहर आ गए, लेकिन हम लोग की तत्परता से कोई भाग नहीं पाया और एक ग्रेनेड जो है रेल लाइन पे डाल दी, क्योंकि ये चारों फाटक रेल लाइन है गोरखपुर में, वहाँ की घटना है। और वैशाली ट्रेन बड़ी तीव्र गति से आ रही है। वैशाली ट्रेन बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेन है जो बिहार से चल के दिल्ली को जाती है।
और उस लाइन पे बम फेंकने का उनका मकसद यही था कि ट्रेन उड़ जाए और हम लोग भागने में सफल हो जाएं। मैंने अपनी जान की परवाह नहीं किया और मैंने ये देखा कि अगर वैशाली उड़ गई तो कितने लोगों की जान जाएगी, ये बहुत ही दर्दनाक दशा हो जाती। तो मैंने डीआईजी साहब से बोला कि सर मैं इसको उठा के फेंक दूँ। डीआईजी साहब ने स्पष्ट रूप से मुझे मना कर दिया। उस दिन क्राइम मीटिंग था, तमाम अधिकारी आए थे, एसपी रैंक के सभी लोग अधिकारी आए थे, सभी ने मुझे मना किया कि नहीं आप बम को नहीं उठाएंगे, अगर उठाएंगे तो प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं होगी। और हमने कहा कि ठीक है आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं वो दर्द नहीं देख पाऊंगा कि जो नन्हे नन्हे बच्चे, औरत, बड़े बुजुर्ग सब वैशाली ट्रेन के उड़ने से ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बम को जो है लाइन से दूर हटाया, फिर हमारे ब्रिजलाल साहब उस बम को उठा करके दूसरी तरफ किए। ये घटना है गोरखपुर की। तो मैं इतना काम किया हूँ और इधर जब से मैं रिटायर हुआ हूँ मैं भदोही से लगा हूँ। अगर भदोही से मेरे जैसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिला तो मैं चैलेंज करता हूँ कि जो है जिसको भी टिकट देंगे मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, हर आदमी टिकट चाहता है, लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर मुझे टिकट मिल गया तो ये मैं बता रहा हूँ कि भदोही मेरा स्वर्ण की चिड़िया की तरह से नज़र आएगा। मैं अपने जीते जी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि जो मेरे पार्टी को कलंक लगे, मेरे भारत माँ को कलंक लगे। मैं एक सेना का सिपाही की तरह से काम करने वाला आदमी हूँ। तो मैं फिर पुनः जो होना होगा हो गया होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे पे मैं मत्था टेकता हूँ। मैं उनसे दुआ करता हूँ भगवान मुझे टिकट दिलवा दे, क्योंकि मेरा ये पहला और आखिरी होगा। उसके बाद मुझे लाख कोई कहेगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ कि इतना काम करने के बाद अगर मुझे नहीं टिकट मिलेगा तो मैं यही समझूंगा कि मेरे में कोई कमी है, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला है या मेरा भाग्य खराब है। और इतना काम करने के बाद अगर टिकट नहीं मिलता है, केवल जात पात और लोगों के पहुंच, लोगों के सोर्स से टिकट मिलता है, तो वैसा टिकट मुझे न मिले तो मुझे अच्छा है। इन्हीं शब्दों के कड़ी में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब मैं भदोही में लोगों से मिलता था, कार्य करता था, अच्छा लगता था, बड़े बुजुर्ग खुश होते थे, आशीर्वाद देते थे। उसी समय पंडित राधे श्याम जी ने, जो गायत्री परिवार से है, उन्होंने मुझे बड़े खुश होकर के अपने मोबाइल में माननीय मोहन भागवत जी, जिनको मैं भगवान का दर्जा देता हूँ, उन्होंने अपने मोबाइल से हर एक के मोबाइल पे उन्होंने अपना ट्वीट किया था, लोगों को मैसेज दिया था कि भाजपा जैसे सरकार को चलाने के लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारी और क्षत्रिय कुल के लोग चाहिए जो शुरू से शासन किए हैं और अच्छा कार्य किए हैं, अपने देश को कुर्बान किए, उनकी पत्नियां जो हैं जौहर की हैं, वैसे लोगों को भी भाजपा में ज़रूरत है। उनके इस ट्वीट को पढ़ने के बाद मैंने एड़ी चोटी अपने कार्य में लगा दिया और मैं आज इस माध्यम से भी कहूँगा कि मेरे कार्य को देखे, हो सकता है कुछ कमी हो उसे बताए, मैं पूरा करूँगा। और हमारे माननीय मोहन भागवत जी, जिनको मैं भगवान का दर्जा देता हूँ, मैं अनुरोध करूँगा कि उनके भी वाक्य को देखें, समझें और मेरे बारे में विचार करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।